कितने हैं? कुछ मिसिंग? नहीं, मैं बोल रहा हूँ मिसिंग है कुछ बच्चे। बहुत मिसिंग है मतलब। क्या घर भाग गए क्या छुट्टी का पता चल के? चलो बढ़िया। फाइलम पोरीफेरा। बच्चे आप फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हो अभी? कहाँ से हो? कहाँ से? बिहार। बिहार। तो रिपीटर्स हो आप? मतलब ऑलरेडी अपीयर हो चुके एग्जाम में? पिछले साल कितने मार्क्स आए बच्चे? बहुत कम मार्क्स। इसके पहले कहाँ पे किए थे कोचिंग? ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। फाइलम पोरीफेरा यहीं से था, पढ़ाना था या कुछ और पढ़ा दिया था? यहीं से होगा ना? क्या करा दिया था? चार्ट प्रिपरेशन। ओके चलो। इसके जो मेंबर्स हैं इनको क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस। इसमें जो पहला पॉइंट पढ़ना है हमको, पढ़ना हैबिट एंड हैबिटेट। तो हैबिट एंड हैबिटेट की बात करेंगे तो दे आर एक्वेटिक। ठीक है। अब एक्वेटिक में दे आर मोस्टली मैरीन। मोस्टली मैरीन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है। सम आर फ्रेश वाटर, सम प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। एग्जाम्पल बताओ। ठीक है। अगर हैबिट की बात करें इसके, तो हैबिट में ये सेसाइल भी होते हैं। सेसाइल का मतलब एक लोकेशन पे फिक्स हो, जैसे जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं लाइफ टाइम यहीं पे खड़ा रहूं। ठीक है। तो ये सेसाइल होता है, फिक्स्ड एट पॉइंट। ठीक है। और दूसरा कॉलोनियल होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो इसमें, मे बी सेसाइल कॉलोनियल। इसके बाद दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट के बाद में। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? कल बताया था, सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। सेलुलर, मल्टी सेलुलर है पर अभी तक यहाँ पे टिश्यू नहीं बन पाए। ठीक है। तो सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट। तीसरा, बॉडी सिमेट्री कैसी है? एसिमेट्रिकल है। ठीक है। इर्रेगुलर बॉडी है। सिमेट्री मतलब डिवाइड नहीं कर सकते हो उनको। ठीक है। एक्सेप्शन कल बताया था।
ल्यूकोसोलोनिया। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है? दिस इज स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज, स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बॉडी सिमेट्री की। मॉर्फोलॉजी पॉइंट दे देते हैं। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में दो चीजें डिस्कस कर देते हैं, बॉडी वॉल एंड सीलोम। तो बॉडी वॉल इनकी कैसी है? डिप्लोब्लास्टिक है ये। ठीक है, या एक काम करो, मॉर्फोलॉजी से पहले एक पॉइंट डाल दो बीच में, ज्यादा नहीं है, आप बीच में इंट्रोड्यूस करा सकते हो, जस्ट नंबर चेंज करना पड़ेगा, इसको 5th कर दो, इसको 4 कर दो, यहाँ पे जर्म लेयर लिख दो पहले। जर्म लेयर, जर्म लेयर आपका डिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, और डिप्लोब्लास्टिक आपको पता है कि दो ही होंगे, मीजोडर्म एब्सेंट होगा, एक्टो एंड एंडो। ठीक है, अब बॉडी वॉल जब बताओगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो बॉडी वॉल है उसमें दो लेयर है। कौन कौन सी लेयर है? एक एपिडर्मिस बोल सकते हो, ठीक है, एक्टोडर्मिस भी बोल सकते हो, एपिडर्मिस भी बोल सकते हो, दोनों यूज होते हैं। ठीक है, एक्टोडर्मिस दोनों यूज होते हैं, कंफ्यूज मत होना एपिडर्मिस से। ठीक है, कि प्लांट में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे भी इसका एपिडर्मिस नाम है। दूसरा मैं क्या बोल रहा था? गैस्ट्रो, गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, इन दोनों बॉडी वॉल के बीच में, मतलब ये जो दो लेयर हैं, एक्टोडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, या एंडोडर्मिस भी इसको बोलते हैं, अंदर वाली है ना, इसलिए। तो अगर मैं सपोज कर लो यहां पे बना देता हूं ये, ठीक है, तो ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा? एक्टो। ये वाला क्या हो जाएगा? एंडो। और ये जो बीच का स्पेस है, दैट स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय द असेलुलर मटेरियल नोन एज मीजेनकाइम, मीजेनकाइम। कई बार इसको कुछ लोग मीजेनहाइल भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, मीजेनकाइम एंड मीजेनहाइल दोनों यूज होते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे अमीबोसाइट, आर्कियोसाइट। ठीक है, और इसमें से एक सेल है आर्कियोसाइट जो कि टोटीपोटेंट। ठीक है, वो कोई भी सेल बना सकती। टोटीपोटेंट का मतलब क्या होता है? वैसे तो टोटीपोटेंट का मतलब होता है कि एक सिंगल सेल पूरा का पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकती है। ठीक है, और होता भी है कि वो आर्क्यूसेट अगर बाहर निकल जाए तो पूरा स्पॉन्ज डेवलप कर सकती है। ठीक है, इसी वजह से स्पॉन्ज में रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। ठीक है, स्पॉन्ज में रीजनरेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये मैंने बॉडी वॉल का बता दिया कि ये आपका जो है अंदर की तरफ गैस्ट्रोडर्मिस या एंडोडर्मिस है, बाहर की तरफ एक्टोडर्मिस है। बॉडी वॉल 2 लेयर्ड है बेसिकली, ध्यान में रखना। ठीक है, 2 लेयर्ड है। यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट है जिनको आप अमीबोसाइट बोल दोगे। अमीबोसाइट बहुत टाइप की होती है, बहुत टाइप की होती है। ठीक है, उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इतना अगर आप जानते हो दैट इज मोर देन सफिशिएंट तुम्हारे एग्जाम के रिस्पेक्ट में। सीलोम अब्सेंट है यहाँ पे, ट्रू सीलोम इज अब्सेंट, बट उसकी जगह पे क्या पाया जाता है? तो पहले तो लिख दो अब्सेंट, और फिर इसमें लिख दो कि स्पॉन्जोसील पाई जाती है, अ कैविटी नोन एज स्पॉन्जोसील। ठीक है, कैविटी स्पॉन्जोसील प्रेजेंट। तो अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि जो पोरीफेरेंस के मेंबर है उसमें जो कैविटी है उसका नाम क्या है, तो क्या बोलोगे? स्पॉन्जोसील। तो ये तो हो गया है आपका मॉर्फोलॉजी के रिस्पेक्ट में बॉडी वॉल एंड सीलोम। आगे चलते हैं, या इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं यहीं पे मैं मॉर्फोलॉजी में कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं।
ये साइकॉन है आपका, ठीक है। साइकॉन का पिक्चर बना हुआ है यहाँ पे। साइकॉन का एक और नाम है स्काइफा, ठीक है। ये जो पिक्चर देख रहे हो ये पूरा का पूरा बॉडी वॉल बाहर दिख रहा है। आपको पहले ही बता चुका हूं कि बॉडी वॉल में 2 लेयर्स प्रेजेंट होंगी, एक्टोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस, ठीक है। जो एंडोडर्मिस है उस एंडोडर्मिस में मतलब अंदर की तरफ एक लाइनिंग प्रेजेंट होती है सेल्स की, दैट सेल्स आर नोन एज कोइनोसाइट्स, ठीक है। यहां पे अंदर की तरफ जो है क्या कहते हैं पूरी लाइनिंग प्रेजेंट होती है। एक काम और कर लेना, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ देना, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ देना। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे भी ऑस्टिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इस तरह से आप लोग पूरा बना लो, मैं पूरा नहीं बनाऊंगा। इसको भी यहां से जरा सा कनेक्ट कर दो। चलो बना ही देता हूं मैं। ये जो सेल्स, ये जो रेड से आपको जो भी दिख रही हैं सारी सेल्स हैं। कौन सी सेल्स हैं? कोइनोसाइट। इसमें ये इनमें सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, सिंगल फ्लैजिला। ये बेसिकली जो है क्या कहते हैं, ये जो है ये ओपनिंग है, ये ऑस्कुलम के नाम से जानते हैं इनको, ऑस्कुलम। ये जो आपको ओपनिंग दिख रही हैं इनको ऑस्टिया बोलते हैं, ऑस्टिया। ये जो अंदर कैविटी नजर आ रही है, दिस कैविटी इज नोन एज स्पॉन्जोसिल, ठीक है, स्पॉन्जोसिल। तो ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या है इंपॉर्टेंट कि जो एंडोडर्मिस है या गैस्ट्रोडर्मिस है, दैट इज लाइंड बाय अ करेक्टरिस्टिक सेल्स ऑफ पोरीफेरन नोन एज कोइनोसाइट्स। ये पोरीफेरेंस की करेक्टरिस्टिक सेल्स हैं। ये कौन सी सेल है? ये सब कोइनोसाइट्स। तो ध्यान में रखना, करेक्टरिस्टिक ऑफ द पोरीफेरेंस, पोरीफेरेंस का करेक्टरिस्टिक है। ये जो है क्या कहते हैं एक कैनाल सिस्टम बनाते हैं, कैनाल सिस्टम, ठीक है। तो कैनाल सिस्टम में क्या होता है कि जो वाटर एंड फूड है, वाटर एंड फूड, वो एंट्री लेता है किसके थ्रू? ऑस्टिया के थ्रू। ध्यान याद रखना, ठीक है। एंट्री लेगा मतलब जो है क्या कहते हैं, अगर मैं यहां पे ऊपर से बना के दिखा दूं, ठीक है, तो यहां से वाटर एंड फूड जाएगा, वाटर प्लस फूड यहां से जाएगा स्पॉन्जोसेल के थ्रू, फिर इधर से निकल जाएगा ऑस्टिया के थ्रू, एग्जिट हो जाएगा जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट लेते हुए, ठीक है। तो ये पहले ऑस्टिया में जाएगा, फिर ऑस्टिया से स्पॉन्जोसेल, स्पॉन्जोसेल, और स्पॉन्जोसेल से फिर कहां पे चला जाएगा? ऑस्कुलम के थ्रू एग्जिट हो जाएगा, ऑस्कुलम के थ्रू एग्जिट हो जाएगा। तो इस पाथ को आप याद रखना, इस पाथ को, कि एंट्री कहां से मिल रही है इसको? इसको एंट्री मिल रही है थ्रू ऑस्टिया, एग्जिट किसके थ्रू हो रहा है? ऑस्कुलम के थ्रू। उल्टा मत कर देना, ठीक है। बहुत ढेर सारी ऑस्टिया प्रेजेंट होती हैं, जबकि ऑस्कुलम सिर्फ कौन सा होता है? सिंगल ऑस्कुलम प्रेजेंट होता है। ऑस्टिया के ढेर सारे नंबर है, पूरे पोरस है। एक्चुअली जो पोरीफेरेंस है वो पोरस है, इस वजह से उनका नाम क्या पड़ गया? पोरीफेरेंस पड़ गया, ठीक है, पोरीफेरा फाइलम पड़ गया, ठीक है। उनमें जो है बहुत ढेर सारे पोर्स प्रेजेंट है। ओके, आगे चलते हैं।
ये जो बना हुआ है दिस इज सबस्ट्रेटम। सर ये साइकॉन और साइफा, हाँ, क्या दिक्कत है इसमें? सर वो पिक्चर के साथ अटैच्ड है। कहाँ बच्चे? अरे ये नाम है साइकन और स्काइफा। दिस इज द मेंबर ऑफ पोरीफेरा जिसका पिक्चर आप देख रहे हो। सिक्स्थ पॉइंट होगा शायद, लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ प्रोसेसेस में आप बहुत सारे पॉइंट्स देखोगे, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो यहां पे किस टाइप का डाइजेशन होता है? डाइजेशन कैसा होगा? या डाइजेस्टिव सिस्टम हटा लो, आप सीधे सीधे डाइजेशन लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा। डाइजेशन किस टाइप का डाइजेशन है यहाँ पे? इंटरनल डाइजेशन है। इंटरनल डाइजेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो एवरी सेल्स जो है, जब यहाँ से वाटर करंट के थ्रू जो है क्या कहते हैं, फूड मटेरियल पहुंचता है, तो ये जो कोइनोसाइट्स हैं ये क्या कर लेती हैं, फूड को इंटरनलाइज कर लेती हैं बाय एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस से इंटरलाइज कर ले देती हैं। तो जो डाइजेशन होता है वो सेल के अंदर होता है। तो जो है डाइजेशन कैसा है? इंटरनल है। दूसरा रिस्पायरेशन, तीसरा एक्सक्रीशन। किसके थ्रू होता है? थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट है, ठीक है। तो जो सर्कुलेशन होगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं सर्कुलेटरी सिस्टम, सिस्टम ये अब्सेंट है। बट उसकी जगह पे क्या पाया जाता है? स्पेशल, ये करेक्टरिस्टिक है इसके, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है? कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कैनाल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कैनाल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है ये क्या है? ऑक्सीजन एंड, इसके अलावा, या इस तरह से लिखो, फूड कोमा ऑक्सीजन एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। नर्वस सिस्टम क्या है? अब्सेंट है। नर्वस सिस्टम अब्सेंट।
तो क्या इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सेंसिटिविटी है, कॉन्शियसनेस है, वो अब्सेंट है या नहीं है? प्रेजेंट है। अब्सेंट है, प्रेजेंट है? प्रेजेंट है। कैसे? लाउड। अच्छा, मास्क ही है जो पोरिफेरस होते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है हर्माफ्रोडाइट। एनिमल्स में अगर बोथ स्पर्म एंड ओवा सिंगल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे तो उसको क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट। ठीक है। बाइसेक्सुअल का मतलब है कि बोथ स्पर्म एंड कितने टाइप के रिप्रोडक्शन आप जानते हो? सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन में। जो पहला है एसेक्सुअल। कितने मेथड हैं एसेक्सुअल के जो इसमें होते हैं? एक तो है बाई बडिंग। बडिंग में कौन सा बड बनता है? जेम्यूल्स। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे जेम्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उससे बडिंग करते हैं। दूसरा कौन सा होगा बच्चे? फ्रेगमेंटेशन। मतलब अगर बॉडी कहीं टूट टाट के गिर जाए तो वहां से भी क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो बॉडी वाल है, बॉडी वाल के ये जो एसेलुलर मटेरियल जहां भरा है वहां पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, उसमें कुछ आर्कियोसाइट्स होती हैं, और आर्कियोसाइट में क्या जो है वो होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, टोटीपोटेंसी होती है। ठीक है, तो टोटीपोटेंसी की वजह से वो होल ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकती है। ओके, तो थर्ड वन है आपका रीजनरेशन। याद रखना कि रीजनरेशन आपके पोरीफेरेंस में भी प्रेजेंट है। ओके, तो ये तो एसेक्सुअल मोड हो गया। अब आते हैं सेक्सुअल मोड। ठीक है, तो सेक्सुअल मोड के लिए एक चीज तो यहाँ पे लिखा है कि बाइसेक्सुअल है। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट है, स्पर्म एंड ओवा एक ही मेंबर प्रोड्यूस करता है। पर जो फर्टिलाइजेशन होगा, या सिनगेमी बोलो जो है, जो फर्टिलाइजेशन होगा वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब कहने का क्या है कि जो दो मेंबर्स हैं, एक ही मेंबर के स्पर्म ओवा फ्यूज नहीं होंगे, दो मेंबर के जो है क्या कहते हैं, स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होगा। तो फर्टिलाइजेशन ध्यान में रखना, क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है यहाँ पे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब अगर जाइगोट बन गया है, जाइगोट से एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, तो जो वो डेवलपमेंट है, एम्ब्रायनिक जो डेवलपमेंट है वो कैसा होगा? इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट का मतलब है कि जैसे ही जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रायो बना, ठीक है, तो एम्ब्रायो से एडल्ट नहीं बनेगा। अगर ये एडल्ट एम्ब्रायो से डायरेक्ट एडल्ट बनाता है तो ये जो डेवलपमेंट है ये डायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। ये डेवलपमेंट आपका क्या कहलाता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट। बट अगर जो है क्या कहते हैं, ये जाइगोट से एम्ब्रायो बने और एम्ब्रायो से बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेज आ जाए तो वो फिर कैसा हो जाएगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहां पे इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट
डेवलपमेंट। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में याद रखना कि जो लार्वा होगा इंटरमीडिएट स्टेज, लार्वा मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। एनसीईआरटी की लाइन लिखाई है मैंने, मैं कोई लार्वा का एग्जाम्पल आपको नहीं लिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट मेंबर्स में डिफरेंट लार्वा के नेम है, तो आपको जरूरत नहीं है एनसीईआरटी में, बस इतना ही लिखा हुआ है कि जो लार्वा है दैट इज मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। मेंबर्स लिख डालो अब इसके, ये एग्जाम्पल या मेंबर्स जो इसके हैं। एक का तो नाम मैंने आपको बता ही दिया है, दो बता दिए हैं, वैसे तीन बता दिए हैं, सही कह रहे हैं, ठीक है। तो मेंबर्स लिख लो इसमें, इसके जो मेंबर्स हैं, एक आपका है साइकॉन और स्काइफा, दूसरा है आपका स्पॉन्जिला, तीसरा है आपका ल्यूकोसोलेनिया, एक है आपका यूप्लेक्टेला, और कोई यूस्पॉन्जिला। अब बच्चे एक इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि इनके कुछ कॉमन नेम है, वो बहुत जरूरी है। आप जाके घर पे कॉमन नेम लिख लेना, कि मैं लिखा दूं, मुझे याद नहीं रहते, मैं पहले से बता चुका हूं। एग्जाम्पल्स के बारे में मेरा दिमाग काम नहीं करता, चलो मैं लिखा देता हूं, नहीं तो कुछ लोग तो जैसा लिख लिए हैं वैसा ही रहेगा, वो कोई चेंज नहीं आना है उसमें। चलो लिखो जरा सा, साइकॉन का तो मैंने लिखा ही रखा है, स्काइफा, ठीक है। स्पॉन्जिला को लिख दो फ्रेश वाटर स्पंज, और इस यूस्पॉन्जिया को लिख दो बाथ स्पंज। बाथ स्पंज और फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। आपके एनसीईआरटी में एक्चुअली तीन ही एग्जाम्पल है, ये और ये, ठीक है। ल्यूकोसोलेनिया स्मॉलेस्ट है, वो मैंने पहले लिखा दिया है, इसको एक मिनट रखना, इसको शायद वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, लिख दो उसको, वीनस फ्लावर बास्केट और ब्राइडल गिफ्ट ऑफ जापान। वीनस फ्लावर बास्केट और ब्राइडल गिफ्ट ऑफ जापान। कई सारे स्पॉन्जेज होते हैं जहां पे कुछ एक्सोस्केलेटन, कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका की जो है ना कवरिंग प्रेजेंट होती है, स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्पाइक्यूल्स। तो एक पॉइंट लिख दो नोट डाल के कि इन सम स्पॉन्जेस calcareous exoskeleton present, वो जो है या तो कैल्शियम कार्बोनेट का हो सकता है या समटाइम्स सिलिका का। एक्चुअली स्पाइक्यूल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख दो स्पाइक्यूल्स। जो स्पाइक्यूल्स किस चीज के बने हो सकते हैं, या तो कैल्शियम कार्बोनेट के या सिलिका के। चलो ठीक है, पोरिफेरेंस खत्म है, हम दूसरे किंगडम पे चलते, फाइलम पे चलते हैं। कौन सा फाइलम है?
सीलेंट्रेटा। तो जो भी चीजें देखेंगे, ये जो पॉइंट लिखाए हैं मैंने, इन्हीं पॉइंट पे पढ़ने हैं हमें। फाइलम सीलेंट्रेटा मतलब कहने का है पहले हम कौन सा पॉइंट रख रहे हैं, हैबिट एंड हैबिटाट। तो मोस्टली ये भी आपको क्या मिलेंगे, एक्वेटिक। ये एक्वेटिक ही है, मोस्टली इसमें है नहीं, मोस्टली मैरीन है, मोस्टली मैरीन। सम आर फ्रेश वाटर, मे बी फ्रेश वाटर। एग्जाम्पल फ्रेश वाटर का अगर आपसे कोई पूछते हैं तो आप क्या बोलोगे, हाइड्रा फ्रेश वाटर में रहता है। ठीक है। हैबिट की बात करोगे तो हैबिट में ये आपको कॉलोनियल भी मिल सकते हैं, ससाइल भी हो सकते हैं, ससाइल और कॉलोनियल। ये खटपट कब तक चलेगा, पूरी बिल्डिंग खाली होने का इरादा है क्या? ससाइल और फ्री स्विमिंग करो, उसको कॉलोनियल मत कर, काट दो इसको। और फ्री स्विमिंग। ठीक है। अब ये जो है ध्यान में रखना कि जो आपके सिलेंट्रेटा है, यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। ठीक है, मतलब इनकी लाइफ साइकिल में दो फॉर्म अपीयर होते हैं। अब कई सारे ऐसे होते हैं जो सिंगल फॉर्म में ही पूरी लाइफ निकाल देते हैं, ठीक है, और कई सारे होते हैं जो दो उनके जो है क्या कहते हैं लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसे। ठीक है, तो वो मैं आगे डिस्कस कराऊंगा। अभी जो है क्या कहते हैं हैबिट एंड हैबिटाट के बारे में बात कर दी। सेकंड पॉइंट बताओ क्या लिखा है, लिख दो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसका। मैं शार्ट में लिख रहा हूं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और आपको पता है यहाँ पे टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, मतलब टिश्यू डेवलप हो गए हैं एवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में। ये पहले ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पे क्या प्रेजेंट है, टिश्यूज प्रेजेंट है। तीसरा, बॉडी सिमेट्री कैसी है इनकी, रेडियल सिमेट्रिकल है। फोर्थ पॉइंट, पलट पलट के तो मुझे इतना याद नहीं रहता, जल्दी से बताओ मुझे फोर्थ पॉइंट क्या है। जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक। अब ये बताने की मुझे जरूरत नहीं होगी कि डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन सी जर्म लेयर यहां पे प्रेजेंट है। क्या बचे, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में एक तो बॉडी वॉल, तो बॉडी वॉल अभी दो ही लेयर्ड है, टू लेयर्ड है। कौन कौन सी लेयर है, वैसे ही लिख दो, एक्टो एंड इंडो या गैस्ट्रोडर्मिस, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, इनके जो एक्टो एंड गैस्ट्रोडर्मिस है, एंडोडर्मिस है, उसके बीच में एसेलुलर सबस्टेंस प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरह से पिक्चर वहीं पे बनाना, मैं तो इधर बना ले रहा हूँ। ठीक है, ये वाला जो है इंडो और गैस्ट्रो है, गैस्ट्रो, और इधर वाला आपका एक्टोडर्मिस है। ठीक है, यहां पे आपका क्या भरा हुआ है, असेलुलर सबस्टेंस मीजोग्लिया, मीजोग्लिया, जो कि असेलुलर है। ये तो बॉडी वाल की बात हो गई। अब बॉडी कैविटी और
सीलोम, तो बॉडी कैविटी और सीलोम तो यहाँ पे भी क्या है, अब्सेंट है। क्या प्रेजेंट है, अ कैविटी नोन एज सीलेंट्रॉन और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इसी का एक और नाम है क्या, सीलेंट्रॉन और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये प्रेजेंट है। तो ये तो हो गई आपके कुछ पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स। 6 पॉइंट में लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेस एग्जिस्ट करते हैं। या एक काम करते हैं, ये जो हम मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो मॉर्फोलॉजी में थोड़ी सी चीजें और डिस्कस करते हैं। सिलेंट्रेट्स, सो लिख दो, सिलेंट्रेट shows alternation of generation in their लाइफ साइकिल, अपनी लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। ठीक है, 2 स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं, 2 स्टेजेस, जिसमें से एक आप क्या बोलते हो, पॉलिप, दूसरी स्टेज को क्या बोलते हो, मेड्यूसा। ठीक है, अब ये जो पॉलिप एंड मेड्यूसा है, दे अल्टरनेट विद ईच अदर, मतलब कहने का पॉलिप चेंज हो जाता है मेड्यूसा में, मेड्यूसा चेंज हो जाता है पॉलिप में। मेड्यूसा जो चेंज करता है अपने आप को पॉलिप में, वो किससे करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और जो पॉलिप जो है चेंज करता है मेड्यूसा में, वो एसेक्सुअल मोड से, एसेक्सुअल मोड से। ये जो पॉलिप है ये आपको सिलेंड्रिकल दिखेगा। कैसा दिखेगा ये आपको, सिलेंड्रिकल या वेज शेप भी बोल सकते हो, सिलेंड्रिकल और वेज शेप्ड, बट अभी सिलेंड्रिकल ही रहने दो। इसको लिख दो, ये कैसा दिखता है, अम्ब्रेला शेप, ऐसे दिखेगा कुछ ऐसे। ठीक है, मेरा पिक्चर अच्छा नहीं बना। इस तरह का अम्ब्रेला शेप दिखेगा। और ये जो पॉलिप है, हाइड्रा का पिक्चर आपने बहुत अच्छे से देखा है। ठीक है, इस तरह का कुछ दिखेगा, सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो ध्यान में रखना, पॉलिप आपका सिलेंड्रिकल दिखता है और मेडुसा आपको अम्ब्रेला शेप दिखता है। और मैं पहले ही बता चुका हूं, इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे के सारे मेंबर में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो। कुछ सिर्फ पॉलिप में लाइफ जीते हैं अपनी, और कुछ सिर्फ मेडुसा में। अगर इस स्टेज का आपको दोनों जिसमें प्रेजेंट हो, तो उसका एग्जाम्पल देना हो, तो एग्जाम्पल कौन सा है, ओबेलिया। ठीक है, बोथ स्टेजेस प्रेजेंट, बोथ स्टेज। अगर सिर्फ पॉलिप का एग्जाम्पल देना हो, जो पूरी की पूरी साइकिल अपनी पॉलिप में कंप्लीट कर देता, तो हाइड्रा। ठीक है, और अगर सिर्फ मेड्यूसा का देना हो तो ऑरेलिया। एक काम करना, वापस पोरीफेरेंस में चले जाओ, जहां पे मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी वाले पॉइंट में पोरीफेरेंस में चले जाओ। वहां पे उसका शेप लिख दो, सिलेंड्रिकल और वेज शेप्ड, सिलेंड्रिकल और वेज शेप्ड। उसका शेप में लिख दो सिलेंड्रिकल, कहां पे, पोरीफेरेंस की मॉर्फोलॉजी में, और वेज शेप्ड। एनसीईआरटी में पॉइंट दिया हुआ है, देखना।
ये बच्चे वेज को जरा सा जी नहीं है यहाँ पे, दिस इज एस, वीएससी वेस। इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा आपने ना, मैंने नहीं लिखा है तो तुमने भी नहीं लिखा। चलो यहाँ पे लिख लो इस तरह से कि सिर्फ पॉलिप, ओनली पॉलिप जहां पे प्रेजेंट है, ओनली पॉलिप, उसका एग्जाम्पल हाइड्रा एंड एडम्सिया। दूसरा मेड्यूसा, इसमें क्या है, इसका कॉमन नेम बताओ जरा सा, दोनों से पूछ सकता है, ठीक है, ये डबल एल नहीं है, सिंगल है, सिंगल है। ऑरेलिया। हाँ, तो एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं क्या बताने जा रहा था आपसे कि ये जैसे ओबेलिया है, ये जो अल्टरनेट करता है पॉलिप टू मेड्यूसा, मेड्यूसा टू पॉलिप, इसको बोलते हैं क्या, मेटाजेनेसिस। ठीक है, ये पॉलिप से मेड्यूसा और मेड्यूसा से पॉलिप जो चेंज होने की प्रोसेस है उसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। तो आप लिख दो जरा सा मेटाजेनेसिस क्या है। द प्रोसेस ऑफ या इस तरह से लिख दो, प्रोसेस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, पॉलिप टू मेड्यूसा और मेड्यूसा टू पॉलिप इज नोन एज, इसको आप उससे कंफ्यूज मत करना, किससे, मेटामेरिज्म से। ठीक है, मेटामेरिज्म बॉडी सेगमेंटेशन को बोलते हैं। मेटाजेनेसिस क्या है, जेन से जनरेशन। ठीक है, तो जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की जो प्रोसेस है, और ये मेटाजेनेसिस कहां पे पाई जाती है, ओनली इन सीलन ट्रेड्स, सिर्फ आपको यहीं पे मिलेगी और किसी किंगडम में और किसी फाइलम में नहीं मिलेगी। तो मॉर्फोलॉजी वगैरह सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, अब चलते हैं लाइफ प्रोसेसेस पे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, डाइजेशन की। डाइजेशन कैसा है, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ध्यान रखना इस चीज को। डाइजेशन आपको बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, दोनों टाइप का आपको डाइजेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब एक्सटर्न, हाँ जी 7 पॉइंट है। ठीक है, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी बता देता हूँ। 6 है। अरे क्या फर्क पड़ता है बच्चे, चलो ठीक है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पॉइंट लिखते जाओ। तो बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ठीक है, ये जो एक्सटर्नल डाइजेशन है वो कहां पे होगा, इन कैविटी, और ये तो आपको पता ही है कि ये इंट्रासेलुलर होगा, इंट्रासेलुलर। ओके, ठीक है। दूसरा बताओ, लाइफ प्रोसेस में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस।
इसके बाद आपका तीसरा वो भी इसी से होगा, ठीक है। सर्कुलेशन वाटर करंट के थ्रू, वाटर करंट के थ्रू वाटर करंट, ठीक है। चलो, या सर्कुलेटरी सिस्टम को लिख देना अब्सेंट है, मैंने सर्कुलेशन को डायरेक्ट लिख दिया थ्रू वाटर करंट। सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब क्या है, अब्सेंट है, अभी डेवलप नहीं हुए। अगर सिस्टम की बात आएगी तो यहां पे भी जैसे मैं डाइजेस्टिव सिस्टम बोलूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, अब्सेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अब्सेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब सिस्टम नहीं डेवलप है अभी तक, क्यों, क्योंकि ऑर्गन ही नहीं डेवलप हुए। जब तक ऑर्गन डेवलप नहीं होंगे तब तक सिस्टम कैसे बनेंगे, ठीक है। बट अगर बात किया जाए सर्कुलेशन किसके थ्रू हो रहा है, तो वाटर करंट के थ्रू हो रहा है, ठीक है। यही सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है क्या कहते हैं, आप ये लिख सकते हो कि जो सिंगल ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग, और उसको क्या बोलते हैं, माउथ, या और साइटोस्टोम, माउथ और साइटोस्टोम, ध्यान में रखना सिंगल ओपनिंग है। मैंने कौन सा, अगर बॉडी प्लान पूछा जाए कि बॉडी प्लान कैसा है, यहां पे मैंने लिखा चुका हूं बॉडी प्लान के बारे में। ब्लाइंड ब्लाइंड, ये ब्लाइंड सेक्टर, ठीक है। ब्लाइंड सेक्टर प्लान में मैंने बताया था कि सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती, सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती। तो इसके बाद हम एक और पॉइंट यहां पे देखो, नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि सबसे पहला फाइलम एनिमल्स में कौन सा जहां पे नर्वस सिस्टम की ओरिजिन स्टार्ट हुई, ठीक है। सिस्टम तो नहीं है, अगर सिस्टम बोला जाएगा तो नर्वस सिस्टम में सीधे सीधे बोल सकते हो डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड। यहां पे आपको कुछ नॉन पोलर सेल्स मिलेंगी, नॉन पोलर सेल्स, नॉन पोलर सेल्स। एक्चुअली वो जो गैस्ट्रोडर्मिस और वो बनाया था एक्टोडर्मिस, ठीक है, वहां पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो सेंसरी होती हैं, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन को क्या करती हैं, एक्सचेंज करती हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करती हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि पहला फाइलम कौन सा है, ठीक है, तो ये सीलेंट्रेट, ठीक है, फर्स्ट डेवलप इन सीलेंट्रेट। बट अगर क्वेश्चन कभी ये पूछ दे कि सेफलाइजेशन कहां पे स्टार्ट हुआ है, सेफलाइजेशन मतलब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। इंसेफ्लाइटिस होता है ना, इंसेफ्लाइटिस क्या होता है, ब्रेन में अगर फीवर होता है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ब्रेन में हो तो उसको इंसेफ्लाइटिस बोलते हैं। जहां पे सेफलाइजेशन टर्म आ जाए दैट मींस कि वो किसकी बात कर रहा है, ठीक है, वो ब्रेन की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेन का डेवलपमेंट कहां पे हुआ, तो वो प्लेटिहेल्मिन्थेज, इसके नेक्स्ट वाला, मतलब इससे अभी एक किंगडम और आएगा बीच में। एक्चुअली टीनोफोरंस को मैं सेपरेट समझता ही नहीं हूं अभी। तो प्लेटिहेल्मिन्थेज पे जब जाओगे तब पहली बार ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, पहली बार ब्रेन का हेड पार्ट बनना स्टार्ट होगा। तो ये आपके लाइफ प्रोसेस की डिस्कशन कर दी है मैंने। अब आते हैं हम रिप्रोडक्शन पे। तो रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों टाइप का होता है, ये तो हमने पहले ही लिख दिया हुआ है जब पॉलिप और मेड्यूसा की बात कर रहे थे। रिप्रोडक्शन लिख दो,
असेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ होते हैं, ठीक है। असेक्सुअल बाई किस में होता है? इन पॉलिप फॉर्म। एग्जाम्पल आपको पहले ही पता है। आपको असेक्सुअल में एक और चीज मिल सकती है, सेक्सुअल में, या इसमें लिख दो बाई बडिंग। बडिंग का एग्जाम्पल पता है ना, वेल नोन बडिंग कहां पे होती है? हाइड्रा में, ठीक है। जब भी हम बडिंग का एग्जाम्पल देते हैं तो हाइड्रा एनिमल्स में, और प्लांट्स में या फंगस में? ईस्ट, ठीक है। प्लांट्स में डिफरेंट टाइप के बड्स बनते हैं, कौन से? ब्रायोफाइट्स, प्रोटीनेमा स्टेज। कहाँ हो, मतलब ही नहीं है। एंजियोस्पर्म में आ जाओगे तो वहां पे ढेर सारी एडवेंटिशियस बड बनती हैं। बनती हैं कि नहीं बनती हैं? चलो, सेक्सुअल में मेड्यूसा, इन मेड्यूसा लिखना। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या मैं लिख दूं? यहां पे कुछ लिख सकता हूं? फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करो, बताओ क्या लिखूं फर्टिलाइजेशन में? बोथ एक्सटर्नल एंड, ध्यान रखना इस चीज को, बोथ एक्सटर्नल भी है एंड इंटरनल भी है। फर्टिलाइजेशन के बाद आगे कौन सा पॉइंट लिखा था? डेवलपमेंट। इसका जो डेवलपमेंट है, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। कैसा होगा? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इसके आगे कोई एक पॉइंट लिखाया है डेवलपमेंट के बाद? इनडायरेक्ट होगा तो लार्वा प्रेजेंट होगा, ध्यान में रखना, ठीक है। डायरेक्ट होगा तो लार्वा प्रेजेंट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा तो लार्वा प्रेजेंट होगा। मैं लार्वा के नाम फिर से नहीं लिखा रहा हूं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट लार्वा है, जरूरत नहीं है। मेंबर्स लिख लो। कितने मेंबर्स अब तक लिख चुके हो? एक तो आपका है हाइड्रा जो कि फ्रेश वाटर में रहता है, दूसरा है आपका ऑरेलिया, तीसरा है आपका एडेम्सिया, फोर्थ है आपका ओबेलिया, फिफ्थ है आपका मिनेंड्रियन। और कोई है क्या? इनके कॉमन नेम लिख लेना, वो ज्यादा पूछे जाते हैं, पूछेगा तो कॉमन नेम पूछेगा। लिखो बेटा जरा सब। ऑरेलिया का जेलीफिश वो लिख चुके हो। एडेम्सिया का सी एनिमोन। एडेम्सिया कहां लिखा हुआ? सी एनिमोन। मिनेंड्रिया को, चलो एक और लिख लो, फाइसेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। ऑरेलिया जिलोफिश लिख चुके हैं। एडेम्सिया सी एनिमोन, मेनेंड्रियन लिख दो। मेनेंड्रिया का आप जो है क्या कहते हैं? ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल। चलो अब एक इंपॉर्टेंट फीचर बताऊंगा, बाकी कुछ नहीं बताऊंगा। कितना टाइम हो गया? बड़ा टाइम बचा है अभी तुम्हारा, क्या बात है। बच्चे इसमें
दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो इनका रिप्रोडक्शन, ठीक है, और दूसरा इनके एग्जाम्पल्स विद कॉमन नेम, ध्यान में रखना। ये जो एक्सटर्नल, इंटरनल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये पूछता है आजकल, लार्वा के नामों में नहीं पूछता ना, वो सिलेबस का पार्ट है ना वो आपसे पूछेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना इन चीजों को। जैसे मैंने ये पूछ सकता है कि पॉलीफॉर्म के एग्जाम्पल बता दो, मेड्यूसे के एग्जाम्पल बता दो, ये सब चीजें पूछेगा वो आपसे। कई बार हैबिटाट पूछ लेता है, क्योंकि ये जो पोरीफेरेंस है, सीलेंट्रेट्स हैं, और इसके आगे एक और है कौन सा, टीनोफोरंस, दे आर मैरीन। बट जो टीनोफोरंस, ये क्वेश्चन देखो पूछा गया है कि एक्सक्लूसिव मैरीन कौन सा है। एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो टीनोफोरंस है दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, वो फ्रेश वाटर में रिपोर्टेड नहीं है अभी तक, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो याद रखना आप। चलो, एक आप ना यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किसकी, सिलेंटेट की, क्या है, प्रेजेंस ऑफ निमैटोब्लास्ट सेल, ठीक है। इसका एक और नाम है, बताओ। स्टिंग सेल और निमैटोसाइट। या कई बार बोल देता है कि इसके अंदर निमैटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हटा लो, निमैटोसाइट्स को हटा लो, वही रखने दो। निमैटोब्लास्ट एंड मैं बाद में लिखा दूंगा कि निमैटोसाइट बोलता है कि इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये निमैटो जो ब्लास्ट है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है अपने प्रे को इनएक्टिव नहीं ठीक होगा टर्म, प्रे को जो है क्या कहते हैं, किल करने में, ठीक है। किलिंग ऑफ प्रे, कैप्चरिंग ऑफ प्रे, ठीक है। प्रे को जब कैप्चर करता, तो एक्चुअली इसमें ना जो है क्या कहते हैं, इस तरह से आप देखोगे, इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसका, और ठीक है, अंदर कुछ कुछ और सेल्स प्रेजेंट है, अंदर कुछ कुछ और सेल्स प्रेजेंट है। तो इस तरह का कुछ कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये पहले अंदर की तरफ होता है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पहले अंदर की तरफ होता है। जब ये एक्टिवेट होती है तो इसमें एक्चुअली इसके अंदर एक टॉक्सिन भरा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, हिप्नोटॉक्सिन, ठीक है। ये हिप्नोटाइज कर देता है किसको, प्रे को, ठीक है। हिप्नोटॉक्सिन भरा हुआ होता है, और ये हिप्नोटॉक्सिन जो है यूज करता है वो कैप्चर, प्रे को जो है किल करने में, उसको कैप्चर करने में, ठीक है। तो इसके जरा सा फंक्शन लिख दो। एक तो ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक किसकी है, निमैटोब्लास्ट सेल किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, सिलेंट्रेट्स की, सिर्फ सिलेंट्रेट में ही मिलेंगे, ठीक है। कहां पे प्रेजेंट होती हैं, ये जो एक्टोडर्मिस है या एंडोडर्मिस है, यहाँ के जो बीच वाला स्पेस है वहां पे प्रेजेंट होती है। ऊपर का जो माउथ वाला पार्ट है वहां पे भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो मेनली ये जो प्रे वाला काम है ना, सब कहां पे किसकी वजह से होता है, जब माउथ में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। साइटोस्टोम में जो प्रेजेंट होती हैं वहां की वजह से होता है। बाकी जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो डाइजेशन वगैरह वाला काम करते हैं। तो एक बार जरा सा लिख दो, मुझे पूरा का पूरा रिमेम्बर नहीं है कि क्या क्या है यहाँ पे। चलो लिखो, डिक्टेट कराऊंगा, एक ही लाइन है, लिख दो। हेल्प इन डिफेंस, एंकरेज, लोकोमोशन एंड कैप्चर ऑफ प्रे। हेल्प इन डिफेंस, एंकरेज, हेल्प इन डिफेंस, एंकरेज, लोकोमोशन एंड कैप्चरिंग ऑफ प्रे। हेल्प इन डिफेंस, एंकरेज पकड़ने में, लोकोमोशन चलने में, मूवमेंट में, एंड कैप्चरिंग ऑफ प्रे। एक और चीज लिख दो, कंटेन निमैटोसाइट, निमैटोसाइट्स, निमैटोसाइट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, निमैटोब्लास्ट के अंदर।
कहां पे प्रेजेंट होती है, लिख दो, प्रेजेंट इन टेंटिकल्स, टेंटिकल्स एंड बॉडी सरफेस। बताया ना अभी बॉडी सरफेस में, ठीक है, बॉडी सरफेस। तो जो माउथ है उसमें, उसमें जो टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, अगर आप हाइड्रा का पिक्चर देखोगे, हाइड्रा का पिक्चर, तो वहां पे इस तरह से इस तरह से इस तरह से क्या टेंटिकल्स निकले हुए हैं, इस तरह से टेंटिकल। तो ये जो टेंटिकल्स का बेस है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। कई बार आगे भी प्रेजेंट होते हैं पर मोस्टली आपको बेस में मिलेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि निमेटोब्लास्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिलेंट्रेट्स। और ये जो भी चीजें मैंने लिखाई हैं, ये भी याद रखना कि ये सब एनसीईआरटी का पार्ट है, सारा एनसीईआरटी का पार्ट है। तो इसलिए ये मत सोचना कि कोई पार्ट आपको छोड़ने की आजादी है, नहीं है। इवन आपको दोबारा से एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, उससे फिर से देखो उसमें क्या चीजें और निकल सकती हैं वहां से। मुझे इंटरेस्ट क्रिएट करना मेरा काम है, मैंने इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया है कि क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं वहां पे। अगर एक आध पॉइंट छूटते हैं तो वो आपकी जॉब है, उसको कवर करिए। तो ये आपका क्या हो गया, सिलेंट्रेट्स। मेंबर भी लिखा दिए हैं मैंने, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक भी मैंने लिखा दी है इनकी। लोकोमोशन जनरली आपके सिलेंट्रेट्स में अब्सेंट है, लोकोमोशन अब्सेंट है। बट जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा मूव करता है किसकी हेल्प से, टेंटिकल के हेल्प से, ठीक है। टेंटिकल के हेल्प से समटाइम्स हाइड्रा मूव करता है, अदर्स में आपका अब्सेंट है। तो यहां से ये आपका फाइलम खत्म है। नेक्स्ट फाइलम पे आते हैं, कौन सा है नेक्स्ट फाइलम, कीनोफोरा। इनके जो मेंबर्स हैं उनको क्या बोलते हैं, जेली लाइक एनिमल्स होते हैं, जेल लाइक ट्रांसपेरेंट से दिखते हैं, ठीक है। इनमें कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं कि नहीं। तो मेंबर्स को क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं है, बताओ। तुम लोग कितने, अच्छा ऑनेस्टली हैंड रेज करो, कितने लोग प्रिपरेशन करके आए हो। मैं थोड़ा रेस्ट लूंगा, फिर से पढ़ाऊंगा। 46 हो चुका है, 14 मिनट्स है, रेस्ट के बाद
तो इस चैप्टर को मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। कैसे? एनसीईआरटी, क्योंकि मैं पिछले कई साल से देख रहा हूँ, मुझे यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नजर आ नहीं रहे हैं आपके एग्जाम में। कितना आया पिछले साल बताओ टोटल एनिमल किंगडम से? 2, पूरा डाइवर्सिटी मिला के 4 क्वेश्चन था। ठीक है, तो जब 4 ही क्वेश्चन आना है तो इतना ज्यादा एफर्ट लगाने की क्या जरूरत है, उतना ही पढ़ो। और दूसरा वो एनसीईआरटी के थे, सारे क्वेश्चन ही एनसीईआरटी के थे। चलो ठीक है, टीनो फोरेंस हम स्टार्ट करते हैं। मतलब तोड़ रहे हैं कि बना रहे हैं? हाँ, ऊपर से है ना एक्चुअली। इतना क्या है ये, या तो पहले किसी ने कुछ बनवाया था, उसको तोड़ा जा रहा है, फिर बनवाएगा कोई अपने हिसाब से। इससे एंट्रोपी इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है ये सब करने से? तुम्हारे सर ने पढ़ाया नहीं है? अभी हीट नहीं पढ़ाई है? हीट का मतलब थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ाया अभी? अच्छा अच्छा, तो फिर भी तो थोड़ा बहुत पता होगा, 12th करके आए हो। इससे एंट्रोपी डिक्रीज होती है कि इंक्रीज होती है? इंक्रीज। अच्छा चलो सही है। कैसे बोल रहे हो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है? अच्छा ये बताओ, जब डेथ होती है ऑर्गेनिजम्स की, तो वो एंट्रोपी उसकी इंक्रीज होती है उस समय या डिक्रीज हो रही होती है? अच्छा ठीक है, अर्थ की एंट्रोपी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है। कब तक सस्टेन कर पाएगा अर्थ उस इंक्रीजिंग एंट्रोपी को? अगर अर्थ भी बिखर गया छोटे छोटे पार्टिकल में, रैंडमनेस रिप्रेजेंट करता है ना एंट्रोपी को। ठीक है, जैसे आप कोई भी चीजें अरेंज करके रखते हो, कुछ दिन के बाद देखते हो फिर से वो बिखरी हुई नजर आती है। ठीक है, वो किसका रिजल्ट है? मतलब एंट्रोपी नहीं चाहती है कि आप सुधरे रहो। ठीक है, एंट्रोपी चाहती है कि आप बिगड़े रहो। देख लो नेचर भी क्या चाहता है तुमसे, समझ रहे हो ना? चलो आ जाओ, टीनो फोरेंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द मेंबर्स नोन एज कॉम जेली और सी वॉलनट। सी वॉलनट, ठीक है। हैबिट एंड हैबिटाट। तो हैबिट एंड हैबिटाट में बात करेंगे तो हैबिटाट में मैंने अभी अभी कुछ देर पहले बताया है आपको, एक्सक्लूसिवली मैरीन। पेलाजिक है, पेलाजिक का मतलब फ्लोट ऑन द सरफेस, सरफेस पे तैर रहे हैं। ठीक है, क्यों तैरते हैं अभी बताऊंगा। ठीक है, फ्लोट्स ऑन सरफेस। ओके, हैबिट कैसी है इनकी? फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम बताओ? ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? अरे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लोप्लास्टिक थोड़ी लिखना था। मेरा थोड़ा फिर से देखो, मैं डिप्लोप्लास्टिक, मेरा थोड़ा कंसंट्रेशन लॉस हो चुका है। टिश्यू ग्रेड। अच्छा तीसरा, बॉडी सिमेट्री कैसी है? अब तो बता देना चाहिए ना, पहले बता चुका हूं कि रेडियल सिमेट्री में जनरली आपके 2 किंगडम आते हैं, तीसरा एक बाद में आता है, काइनोडर्मेट्स।
और वो पूरा नहीं है, उसका जो लार्वल स्टेज है वो बाइलेटरल है। ठीक है, बॉडी सिमेट्री के बाद पहले टिनोफ्लोरेंस को जो है क्या कहते हैं, सिलेंटेट में रखा गया था, फिर बाद में देखा गया ना तो इनके अंदर मेटाजेनेसिस प्रेजेंट होती है, ना इनके अंदर निमेटोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसकी वजह से उनको सेपरेट कर दिया गया। उनके अंदर एक तीसरी टाइप की सेल प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं कोलोब्लास्ट। ठीक है, तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बॉडी सिमेट्री के बाद मैं अगर आपसे बोलूं जर्म लेयर, और जर्म लेयर की बात करूंगा तो ये भी आपके कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिलेंट्रेट्स में देखा, अंदर मीजोग्लिया प्रेजेंट होगी। फिफ्थ पे आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में आपको 2 पॉइंट्स पढ़ने हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं, एक आपका है बॉडी वॉल। बॉडी वॉल की बात करोगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पे आउटर, आउटर क्या होगा, एक्टोडर्मिस, इनर इंडो और गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, ओके, इतनी बात हो गई बॉडी वॉल के रिस्पेक्ट में। अब ये ध्यान में रखना कि जो बॉडी वॉल है ये अंदर की तरफ इंडो है, बाहर की तरफ या गैस्ट्रो है, बाहर की तरफ एक्टो है। यहाँ पे जो बीच का स्पेस है दिस इज द मीजोग्लिया, और इस मीजोग्लिया में एक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। दीज सेल्स आर नोन एज, अभी अभी बताया है भूल गए, क्लोरोब्लास्ट। ठीक है, ये क्या है, स्पेशल स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। किसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, ऑफ टिनोफोरंस, टिनोफोरंस की। ठीक है, ध्यान में रखना। बॉडी वॉल के बाद मैं किस चीज पे आऊंगा, बॉडी कैविटी या सीलोम, सीधे लिख दो क्या है, अब्सेंट है, अब्सेंट है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी आपने कर ली, पर अभी मॉर्फोलॉजी में थोड़ी सी चीजें हमें और देखनी है। जैसे these are the transparent jelly like organisms, मतलब ये बाहर से बिल्कुल आपको ट्रांसपेरेंट दिखते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन से ऑर्गेनिजम्स है, कौन से एनिमल्स हैं जो बाहर से ट्रांसपेरेंट जेली लाइक दिखते हैं, एनिमल्स की बात करेंगे तो यही है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक एनिमल्स। और क्या बता दूं इसके बारे में, दे मे बी स्फेरिकल और पियर शेप्ड। ठीक है, मे बी कैसे दिखेंगे, या तो स्फेरिकल होंगे या आपके नाशपाती जैसे होंगे, पियर शेप्ड। ठीक है, वैसे होंगे। अब अगर एक और पॉइंट मैं यहां पे लिख दूं, दिस इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टिनोफोरंस, दे शो बायोल्यूमिनेसेंस। ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देना, सो बायोल्यूमिनेसेंस, चमकते हैं ये, बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, एक और कैरेक्टरिस्टिक है इनकी, दे हैव कॉम्ब प्लेट, कॉम्ब प्लेट्स। कितना नंबर है कॉम्ब प्लेट्स का, 8 इन नंबर। ठीक है, काम क्या है कॉम्ब प्लेट्स का, हेल्प इन लोकोमोशन, चलने में हेल्प करती है। ठीक है, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इनमें वैसे टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरह का स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाओ, ज्यादा स्फेरिकल तो नहीं बना।
चलो मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ, ऐसे चांसेस कमी है। ठीक है, ओके। ये जो आपको नजर आ रही हैं दीज आर द कॉम्प्लेट्स, ये आपको कॉम्प्लेट्स दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, कॉम्प्लेट्स किस में हेल्प करती हैं? लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। टाइम तो आपका हो चुका है बट मैं इसको खत्म ही करना है मुझे। ओके, इसमें थोड़ा सा और यहां से कुछ सीलिया जैसे स्ट्रक्चर्स इस तरह से निकले हुए होते हैं, और यहां पे जरा सा लिख देना कॉम्प्लेट्स के पहले सीलियरी कॉम्प्लेट्स, सीलियरी कॉम्प्लेट्स। एक और चीज लिखना है आपको, यहां पे जरा सा लिख दो दीज आर द सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट, सॉफ्ट एनिमल्स हैं, सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट जेली लाइक एनिमल्स। ये जो पिक्चर बना है दिस इज द प्लूरोब्रैकिया, किसका पिक्चर है ये? प्लूरोब्रैकिया, एग्जाम्पल भी हो गया आपका प्लूरोब्रैकिया। ठीक है, तो यहां से मैंने जर्म लेयर बात करा दी, पूरी मॉर्फोलॉजी पूरी बता दी आपको। बॉडी वॉल अब जो है बॉडी कैविटी एब्सेंट है। अब थोड़ा सा लाइफ प्रोसेस की बात करेंगे, तो लाइफ प्रोसेस आपको पता ही है, जो सिलेंटेट्स की हैं सारी है। रिप्रोडक्शन सिलेंटेट से डिफरेंट होगा, ठीक है, क्यों? फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो जाएगा इसका, डेवलपमेंट कैसा है? डायरेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है, नहीं डायरेक्ट नहीं है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, ठीक है। साइडिपिड लार्वा शायद प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, तो जल्दी करो जरा सा, फटाफट करो। देखो यहाँ पे पिक्चर कितना सुंदर नजर आ रहा है कि नहीं? और यहाँ पे उतना सुंदर नजर नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? मतलब जितना तुम उसमें जाओगे, वर्चुअल वर्ल्ड में जाओगे, तुमको दूर से चीजें उतनी ही अच्छी लगेंगी, जैसे वर्चुअल टीचिंग। ये तो है। एक सांस में लिख दो सारा, चलो तुम लोग लाइफ प्रोसेस लिख दो, पूरी लाइफ प्रोसेस लिख दो, सारी लाइफ प्रोसेस लिख दो, मैं बताता जाता हूं। जैसे लाइफ प्रोसेस में पहले होगा डाइजेशन, लिख पाओगे बेटा ऑनलाइन जो हो? नहीं हो तो मैं लिख दूं? यस सर, लिख लेंगे। हद है ना, सब कुछ लिखा हुआ है तुम्हारे पास, कहां पे? सिलेंट्रेट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। सर आप डिक्टेट कीजिए सर। सर आप डिक्टेट कीजिए, ले लेंगे। चलो ठीक है, ये कौन सा पॉइंट था? 7 या 6 जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ प्रोसेसेस लिख दो जरा। डाइजेशन में, डाइजेशन बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर या इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिखा था ना, दोनों लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। अच्छा, इसके आगे फिर डाइजेशन के बाद हमने लिखाया होगा बॉडी सरफेस, जाहिर सी बात है, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन आपका
यहाँ पे बॉडी सरफेस से होगा इन ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स में। तीसरा जो है क्या कहते हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन के बाद सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट है, सर्कुलेशन थ्रू वाटर होगा, वाटर करंट, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट एंड सर्कुलेशन थ्रू वाटर करंट से ही होगा, वाटर करंट। नर्वस सिस्टम भी यहाँ पे वैसे ही है जैसे सिलेंट्रेट में देखा था आपने। नर्वस सिस्टम एक तो पहले या तो लिख दो, नहीं लिख दो, डिफ्यूज्ड टाइप, डिफ्यूज्ड मतलब कि सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होंगी। कौन सी सेल? नॉन पोलर सेल्स, नॉन पोलर सेल्स प्रेजेंट होंगी। तो ये लाइफ प्रोसेस की बात कर ली हमने। अब हम आगे चलेंगे रिप्रोडक्शन पे। तो रिप्रोडक्शन में दोनों मिल जाएंगे आपको। सिर्फ शायद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही रिपोर्टेड है क्या यहाँ पे? ठीक है, सही बोल रहे हो। चलो रिप्रोडक्शन आ जाओ। रिप्रोडक्शन में आप लिख दो कि बाइसेक्सुअल हैं जो एनिमल्स हैं, वो बाइसेक्सुअल है, मतलब हर्माफ्रोडाइट बोल सकते हो आप, हर्माफ्रोडाइट। ओके, सेक्सेस एनसीईआरटी में लिखा है सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। तो बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि सेक्सेस जो है नॉट सेपरेट। ओके, सेपरेट नहीं है। अब इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन पे लिखोगे क्या, जो सेक्सुअल, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल ओनली बाय दिस, ओनली बाय दिस, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्टेड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल है। और इसके बाद क्या है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, ठीक है। मतलब कहने का क्या, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी। तो ये टिनोफोरन्स हो गए। मेंबर्स की बात करोगे तो वैसे मैंने एक मेंबर्स लिखा दिया है, प्लूरोब्रैकिया। दूसरा लिख दो आप टिनोप्लेना, ठीक है। ये हो गए आपके मेंबर्स, प्लूरोब्रैकिया एंड टिनोप्लेना, ठीक है। अब इसमें दो तीन कैरेक्टरिस्टिक आप याद रखना। कोलोब्लास्ट, ठीक है, कोलोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, सीलरी कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, दिखते कैसे हैं, सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट जेली लाइक, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्टेड नहीं है, ठीक है। सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हालांकि तुम किताबें सर्च करने लगोगे ना तो आपको यहाँ पे सेक्सुअल भी दिखा देगा। एनसीईआरटी जो बोल रही है बस वही रखना, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। एक मिनट, मुझे फर्टिलाइजेशन को चेक करने दो, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है बच्चे उसमें। इंटरनल है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक्सटर्नल, इसको बच्चे चेंज कर दो, दिस इज द एक्सटर्नल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, लार्वल अगर लिखना चाहते हो तो लिख दो साइडिपिड, हालांकि कोई पूछेगा नहीं, याद करने का बोझ होगा ये, ठीक है। साइडिपिड लार्वा प्रेजेंट होता है, बट आपसे कोई नहीं पूछेगा। तो ये आपका टिनोफोरा खत्म हो चुका है। मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, उनको ध्यान में रखना। यूनिक है कोलोब्लास्ट, ठीक है। और जो है क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, सिलरी कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट है, एक्सक्लूसिवली मैरीन है ये, ठीक है। इनके मेंबर्स को जो है सी वॉलनट या कॉम्ब जेली बोलते हैं, ठीक है। और डाइजेशन पूछ सकता है आपसे मैक्सिमम, एक्स्ट्रासेलुलर, बोथ एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, बाकी ये सब कुछ नहीं पूछने वाला आपसे, ठीक है। ये भी पूछ सकता है, पर ये जब भी पूछेगा तो कंबाइन करेगा। कैसे कंबाइन करेगा, 3-4 के फाइनल्स को मिलाएगा और फिर पूछेगा कि कहां पे सेक्सेस सेपरेट है। तो अभी अगर आप देखोगे तो पोरीफेरेंस, सिलेंट्रेट्स एंड टिनोफोरन्स, तीनों में क्या है, सेक्सेस सेपरेट नहीं है।
ठीक है, तो ध्यान में रखना, इस तरह से आप याद कर सकते हो, क्योंकि याद करने के लिए अभी तो कम है, बाद में बहुत ज्यादा होने वाला है। और मैं जो बोल चुका हूँ आपको, क्या बोल चुका हूँ,